समझाने के लिए आप लोग को बताते रहता हूँ, डालते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप तब तक उस ट्रेड का फुल एंजॉय तभी ले सकते हो जब आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में ट्रेड ले रहे हो। जब तक आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में ट्रेड नहीं लोगे, आपकी साइकोलॉजी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी और आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड को भी आप सिर्फ 5 और 10 पॉइंट में निकल के भाग जाओगे, फिर उसको देखोगे, फिर एंट्री लोगे, फिर वो वहाँ से 10 पॉइंट करेक्ट होगा, आप फिर लॉस में बुक करोगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर आप बाई करोगे, फिर नीचे आएगा, फिर आप एग्जिट करोगे। तो आप यही करते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली है, आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया। और जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करोगे दोस्त ना, यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका वहीं से होगा। पहले आपको लगेगा कि छोटा छोटा प्रॉफिट है यार, मैं तो 1000 क्वांटिटी ले सकता हूँ, मैंने 100 क्वांटिटी ली। होता क्या है ना, आपने 100 क्वांटिटी और 100 क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट हो गया, कल भी आपने 100 क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी में प्रॉफिट हो गया, परसों भी आपने 100 क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में जो है ना वो 1000 क्वांटिटी के पैसे पड़े हुए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1000 क्वांटिटी के पैसे पड़े हुए हैं, यार मैंने पागल की तरह 100 क्वांटिटी ट्रेड किया। अगर मैंने 1000 क्वांटिटी ट्रेड किया होता तो ये प्रॉफिट मेरा इससे 9 गुना ज़्यादा होता, और अगले दिन आके आप 1000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करते हो और वहीं पे आके आप ट्रैप हो जाते। क्यों? क्योंकि 100 क्वांटिटी में आपको पता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अभी भी 900 क्वांटिटी के पैसे हैं, तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होती है, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस आप टारगेट के लिए चलते हो। लेकिन जैसे आप 1000 क्वांटिटी डालते हो ना, ये 10 पॉइंट का लॉस यहाँ पे आपको क्या करता है, वो 10 पॉइंट का लॉस आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट का, 10,000 पॉइंट का जब दिखने लगता है, लॉसेस आपके बड़े दिखने लगते हैं ना, तब आपको डर लगने लगता है और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो साइकोलॉजी के लिए हमेशा क्वांटिटी छोटा रख के ही सीखना पड़ेगा, और लास्ट तक, यानी जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लास्ट दिन तक, यानी जब तक आप जिंदा हो ट्रेडिंग कर रहे हो, तब तक लास्ट दिन तक आपको ये क्वांटिटी मैनेज करके रखनी पड़ती है कि हमेशा 5 या 10 को ही ट्रेड करो। बहुत अच्छे ट्रेडर हो गए हो आप तो 5 ट्रेड करो। 5 का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20,000 से ट्रेड करो, 20,000 से ज़्यादा ट्रेड मत करो। आप नए ट्रेडर हो तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करो। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग को जल्दी चाहिए बड़ा पैसा, तो नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा ही नहीं, मार्केट देगा ही नहीं। अगर 2 दिन देगा तो 5वें दिन आपको मार के लेगा। मार के लेने का मतलब ये हो गया कि वो 5 दिन का प्रॉफिट भी लेगा और घर से भी 5 दिन का लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ट्रेड टाइमिंग आपको दिखाता हूँ। 2:37 में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। 2:37 26 सेकंड, 25 सेकंड, 11 सेकंड। यहाँ पे देखिए 37 पे लिया है। 2:37 25 सेकंड, 2:37 11 सेकंड, 2:37 10 सेकंड। ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए हैं और यहाँ पे हमने कॉल ली है 43,400 की। 43,400 की मैंने कॉल ली है। क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आप लोग के लिए शायद बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी, मैंने क्वांटिटी नहीं ली क्योंकि तबीयत भी खराब थी। तो लेटे लेटे थोड़ा सा ट्रेड कर रहा था, मोबाइल ही देखा मैंने, लैपटॉप को ओपन भी नहीं किया। तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी ली। तो यहाँ पे देखिए 129, 130, 129, 30, 133 रुपये 37 पैसे, 133 रुपये 91 पैसे, 133 रुपये 95 पैसे, 134 रुपये 17 पैसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सब तो 5 पैसे का चलता है। तो ये जो लास्ट में कभी कभी मैं पहले दिखाता था, उसमें ट्रेड चलते रहते थे, तो वहाँ पे लास्ट के डिजिट अलग होते थे। अब यहाँ पे देखो 900 क्वांटिटी का एवरेज बना है कितना, 134 रुपये 17 पैसे। यहाँ पे देखो 97 पैसे, यहाँ पे देखो 99 पैसे। जब आप बड़ी क्वांटिटी लोगे ना तो यही सब चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आप लोग तो 25 क्वांटिटी के हिसाब से सारा कैलकुलेट करते हो भाई, लास्ट में 5 तो आएगा ही आएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को जरा देखो, बड़ी क्वांटिटी एक बार ट्रेड करोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 129, 30, 37 ये सारा यहाँ पे प्राइस मैंने ट्रेड किया, और भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी और भी ऊपर है। और ये बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिया 2:37 25 सेकंड पे। अब मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ 2:37 25। अच्छा, इसको मैंने जो एग्जिट किया था वो एग्जिट किया मैंने 3:08 पर 266 से लेकर के 267, 268 इस प्राइस पे ये जाके एग्जिट हुआ था। यानी यहाँ से कॉल का लगभग यहाँ पे कॉल वो डबल हो गई थी। अब यहाँ पे चलिए मैं जरा चार्ट पे दिखाता हूँ, जरा चार्ट पे आप लोग को चीज़ें समझाता हूँ कि वो मैंने वो लेवल क्यों सेलेक्ट किया था, क्यों मैंने वो लेवल आप लोग को बताया था, उस लेवल की इंपॉर्टेंस ऐसी क्या थी। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने चार्ट लगा लिया है 5 मिनट का चार्ट। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2:37 में मैंने ट्रेड लिया। वो 2:37 की कैंडल देखिए कौन सी है, 2:37 की कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये वाली कैंडल जो है वो 2:40 वाली कैंडल है। तो 2:37 आपको इसी के अंदर में रहा होगा। यहाँ पे टाइमिंग को ध्यान से देखेंगे, टाइमिंग यहाँ पे है, ये टाइम है नीचे की साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ पहले, फिर आप लोग को ये चीज़ें यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे दिखेगी। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ।
थोड़ा सा फीवर भी है, थोड़ा सा सर्दी भी हो चुकी है, कफ हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जब एक चीज़ होती है तो। अब यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल देखिए 2:40 की कैंडल है, तो 2:37 की कैंडल इसी रेड कैंडल के अंदर में आपकी 2:37 वाली कैंडल है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, दो चीज़ें साइकोलॉजी बताता हूँ, साइकोलॉजी को समझना। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन वीडियो में बताता हूँ कि ऑप्शन बायर का पैसा तभी बनता है जब ऑप्शन सेलर डरता है। जब तक ऑप्शन सेलर नहीं डरेगा आपका पैसा नहीं बनेगा। और ऑप्शन सेलर कब और क्यों डरेगा वो यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन का जरा मैं चार्ट, पहले पिछले 3-4 दिन का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे 1 मई का चार्ट को देखिए, यहाँ पे जो हमने हाई लगाया था वो लगभग 480 के लमसम का हमने यहाँ पे हाई लगाया था, 480-485 का लमसम का मैंने यहाँ पे हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू 2 दिन इसके नीचे ही ट्रेड करते रहे, सॉरी 1 दिन इसके नीचे हमने ट्रेड किया, 3 तारीख को, 4 तारीख आज है, तो धीरे धीरे करके हम यहाँ पे ऊपर निकल गए थे। अब ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 480 से लेकर के 510 वाला लेवल जो था, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। ये वो लेवल था जहां पे जो ऑप्शन सेलर है वो लेवल को देखते, ये लेवल को वो चाहते कि मार्केट 500 के नीचे ही क्लोज करे। देखिए 500 के नीचे क्लोज होता तो मान लीजिए जिसने इस दिन पोजीशन बनाई होगी, मान लीजिए किसी ने इस दिन भी पोजीशन बनाई होगी, जब नीचे आया होगा तो कई सारे लोगों ने परसों वाली ट्रेड में पोजीशन बनाया होगा, कई और इसी के पास वो राइटिंग करके रखे। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलती है, 500 के ऊपर वो लोग नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके, क्योंकि 500 के ऊपर वो कब डरते हैं, जब मार्केट 10 बजे ब्रेकआउट करता है तो शायद वो 480 और 500 के पास ही डरने लगते। लेकिन मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कितने बजे कर रहा है, आपको मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है ये लगभग 2:40, 2:50 इस लेवल के पास आ रहा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब इनको क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये हम 500 के ऊपर, ये कैंडल ने 500 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड किया, इस कैंडल ने भी 500 के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड किया, ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आई और जैसे इसने 550 को, देखिए मैं क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेता हूँ, आज क्वांटिटी थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी वो आप लोग की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, कुछ ट्रेड मैंने इस कैंडल पे भी लिया हुआ है, 37 पे लिया है, कुछ ट्रेड यहाँ पे मैंने 41 या 42 पर भी लिया हुआ है कि जैसे इसको क्रॉस किया तो मैंने क्वांटिटी को और थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल को निकला तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब जब ये 550 निकलने लगा ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो 400 वाले कॉल राइटर थे, यानी 43,400 वाले और 43,500 वाले, ये दोनों कॉल राइटर अब यहाँ पे उनका जो ट्रेड है ये ट्रेड रिस्क में आ गया। अगर 2 दिन इस ट्रेड में प्रॉफिट उन्होंने बनाया था तो ये ट्रेड उनका अब रिस्क में आने लगा और इसलिए उनको शॉर्ट कवरिंग करनी थी, क्योंकि या फिर किसी को छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था वो अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकलने की कोशिश करता और शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे मिला। क्योंकि आज सुबह जितने भी कॉल राइटिंग हुई है वो ज़्यादातर 43, 400, 500 और 600 में हुई होगी, ठीक है। तो जो 500 वाला कॉल राइटर है ना, अगर 2:30-3 बज गया, मान लीजिए 2 बज गया, 2:30 बज गया, तो ये 500 वाला कॉल राइटर है ना, अगर ये 10 बजता, मान लीजिए 10 बजे का टाइम होता तो ये 500 वाला कॉल राइटर 511, 522 के बाद में ये डरना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे कुछ लोग जो होते हैं, जो वीक हैंड होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को कवर करने लगते हैं। लेकिन जब मार्केट 2:30 बजे, 2:45-3 बजे जब ब्रेकआउट देता ना, तो ये 550, 555 के ऊपर अगर थोड़ी देर रुकता है, ऐसा लगता है कि कोई बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहले HDFC सपोर्ट नहीं कर रहा था, बाद में इसने क्या किया, ICICI और एक्सिस SBI ने यहाँ पे सपोर्ट किया और बाद में HDFC भी उसी मूव को पकड़ के जो हाई लगाया था सुबह का, शायद 24 का हाई लगाया था, वो हाई ब्रेक करके उसने 34 का हाई लगा दिया HDFC बैंक ने। तो उसके ऊपर जैसे मूव मिला तो वहां पे ये शॉर्ट कवरिंग होनी स्टार्ट हो गई और जबरदस्त मूवमेंट यहां पे मिला। तो मैं बार बार यही आप लोग को बोलता हूं कि आप ये देखो कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर है वो कहां पे डरेगा और क्यों डरेगा। तो जब भी राउंड फिगर होते हैं ना, 43,000, 44,000, 43, 544, 500 पॉइंट वाले जो राउंड फिगर है ना, वहां पे मार्केट पे क्या होता है, हैवी क्वांटिटी बनती है और जब हैवी क्वांटिटी की शॉर्ट कवरिंग होती है मार्केट आवर में और लास्ट आवर में, तो एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट 150 से 200 पॉइंट का, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कि 150 से लेकर के 180 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी अगर 550 क्रॉस करता है तो। और परफेक्ट मार्केट ने 180 से 190 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिया और इसी मूव में मैंने वो जो 137 वाली कॉल थी वो हमारी 266 से लेकर के 268 के बीच में जाके कहीं पे उसको मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया और बहुत जबरदस्त मैंने प्रॉफिट बुक किया 3:08 पे। देखिए प्रॉफिट मैंने बुक कहाँ पे किया, इस कैंडल पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, इस कैंडल पे नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था 722 मेरा जो सेकंड रेजिस्टेंस मेरा आ रहा था वो 722 से लेकर के 755। अब यहाँ पे होता क्या, लास्ट मोमेंट पे अगर इसी जगह पे थोड़ा देर रुक भी जाता, देखिए जब ये मूवमेंट फास्ट हो गया ना, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एक चीज ध्यान रखना, जब ये मूवमेंट बिल्कुल फास्ट जा रहा होगा ना, तो जैसे मार्केट रुकेगा ना तो क्या होगा, ये प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होगा क्योंकि हम लास्ट मिनट में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लास्ट के कुछ 10 मिनट 15 मिनट बचे हुए हैं, हम वहाँ पे ट्रेड करें तो प्रीमियम काफी तेजी से डीके होगा क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर गया है तो प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होता है। तो जैसे प्रीमियम कहीं पे रुकना या होल्ड करना स्टार्ट करता है मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। हाँ, इसने हाई जरूर फिर 308 का लगाया था, हाई इसने 308 का लगा के 285 पे इसने क्लोजिंग दिया था, लेकिन ये चीजें नहीं देखनी है आप लोग, आपको अपना देखना है कि कितना बड़ा मूवमेंट हमें मिल चुका है और कितना तेज मूवमेंट यहाँ पे मिला है। इस